बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज जी है 22 रजब और 22 रजब को होती है न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक की, दिलाते हैं लोग सब, और हम भी जो है ना उसी का एहतमाम जो है ना वो कर रहे थे। तो मेरे ससुराल में यहाँ फ़र्स्ट मेरी जो सी है ना वो काफ़ी टाइम के बाद ऐसे मतलब मैं थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। सारा कुछ मतलब मैंने बनाया साथ में, फ़र्स्ट टाइम ऐसे एक्चुअली कर रही थी क्योंकि मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में ऐसे देखा है बनाते हुए अपने मायके में, ससुराल में। और ससुराल में खैर हाँ और अपने नानके दादके मतलब कितने जगहों पे मैंने देखा है बनाते हुए, बट बनाया नहीं है कभी। खाया है और देखा भी है बनाते हुए, बट जो है ना हेल्प नहीं कभी की। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने जो है ना भरपूर तरीके से अपना जो है ना हिस्सा डाला इसमें, अपनी मेहनत। और बस हमने यहाँ पे सबसे पहले टिकड़े बनाए रात को। ज़ाहिर है इसका एहतमाम रात को ही करते हैं, रात को करते हैं, और फिर सही टाइम जो है ना वो सब न्याज़ देते हैं। और फिर जो है ना सुबह के टाइम लंगर खुल जाता है, सब लोग आते हैं, जिन जिन को दावत दी हो, दावत ना भी दी हो तब भी जो आए बिस्मिल्लाह। तो दस्तरखान खुला वसी, अल्लाह ताला। ये जो होता है ना 22 रजब की कूंडों की न्याज़ होती है, ये दस्तरखान जो है ना अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। इमाम जाफ़र सादिक के नज़र न्याज़ होती है कि जो है ना दस्तरखान जो है ना हमारा वसी हो, अल्लाह ताला इसमें रिज़्क़ में जो है ना वो बरकत डालें, तो इस वजह से ये दी जाती है। तो बस अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, हमारे दस्तरखान वसी करें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे सबसे पहले हमने ना रात को टिकड़े बनाए थे, खीर बना दी थी क्योंकि वो ज़रा लंबा काम होता है, इस वजह से वो जो है ना हमने रात को ही कर दिया था। तो यहाँ पे टिकड़े जो है ना वो बन रहे हैं, और मैंने फ़र्स्ट टाइम टिकड़े ऐसे बनते हुए देखे हैं। हर घर का ना एक अपना ही तरीका है टिकड़े बनाने का। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि दूध के अंदर शीरा मतलब चीनी जो है ना वो दूध के अंदर डाल के वो शीरा बना के उसमें ऑयल डाल के, देसी घी, ऑयल नहीं, तो वो उससे आटा गूंदा जाए। और आटे में सिर्फ सूजी, मैदा और तिल थे, इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला। मेरे मायके में जो है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप की टिकड़े बनते हैं, खस्ता टिकड़े इनका नाम है, और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए खस्ता खस्ता इनको कहते हैं। और मेरे ससुराल में थोड़े अलग टाइप के बनते हैं, और वो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी कि हाँ ऐसे बनते हैं, क्योंकि मैंने फ्राई किए थे इसलिए मुझे समझ आई। साथ में खीर बन रही थी, और खीर भी इस दफ़ा ना गाजर वाली खीर बन रही थी, बहुत ही यमी बनी कि सारे लोग मतलब माशाल्लाह से ना फिनिश हो गई हमारी रात तक खीर। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनी थी खीर, टेस्टी। बहुत ही देर हमने चूल्हे पे चढ़ा के पका बावां लत गई हड्डियाँ खीर पका के। और आटे को जो है वो टिकड़े के आटे को वो हमारा गूंद के, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो गूंद के रख देती थी थोड़ी देर के लिए, और फिर जो है ना उसको फिर गूंदती थी और फिर रख देती थी। 3-4 दफ़ा ये वाला उन्होंने प्रोसेस दोहराया, और फिर जो है ना हमारा आटा सही हुआ, और फिर हमने जो है ना फ्राई करना स्टार्ट किया। और पहले हमारी खीर हम वेट कर रहे थे बन जाए तो फिर हम शुरू करें ये काम। बहुत ही जो है ना मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया मैंने ये फंक्शन ही एक टाइप का। ज़ाहिर है गैदरिंग हो गई अच्छी खासी, लोग आए गए, मज़ा आया। एक बहुत अच्छी याद सी बन गई है यहाँ पाकिस्तान में मेरी। और यहाँ हमारी जो खीर है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। खीर हमने बर्तनों में डाल ली, और यहाँ बच्चे जो से हैं, बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल काम है, सही बात है। उनके अपने ही मसले नहीं ख़त्म होते, सही बात है। और रात को जो है ना बच्चों से माएँ बिज़ी हों तो बच्चे कहाँ सोते हैं, फिर बच्चों की भी मौजें लगी हुई थी कि लेट नाइट तक जागना है, वाओ तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइशें, चिप्स बना के दो, हमने भूख लगी है तो उनके लिए चिप्स बनाई थी। साथ में चने जो है ना सुबह के लिए भिगो के रखे हुए थे, और खीर को देख के हादी के मुँह में पानी आ रहा था कि बस मुझे खाने के लिए दे दो। और चने वगैरह हमने सुबह के लिए भिगो के रखे थे, क्योंकि सुबह हमारे जो बनने हैं ना डिशेस, उसके लिए चने जो उनसे ना चाहिए थे। एक तो हमने चना चाट बनानी थी, बिकॉज सारा कुछ मीठा मीठा और दिल करता है कुछ चटखारेदार भी होना चाहिए, तो इसलिए चना चाट बनाई थी। और साथ में हमने जो है ना चने चिकन जो है ना उसका सालन बनाया था शोरबे वाला नान के साथ। और साथ में टिकड़े थे, हलवा भी हमारा सुबह बनेगा क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, इसलिए वो भी सुबह बनेगा। टिकड़े और खीर जो है ना ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा काम है, तो इसलिए ये हमने रात को ही बना लिए थे। टिकड़े जो है ना खस्ता टिकड़े, ये आप हाँ छोटी छोटी सी बॉल्स लेके ना हाथ से भी बना के जो है ना वो ऐड कर सकते हो। ऑयल जो है ना वो बहुत ही
तेज़ गर्म होना चाहिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आई फ्राई करते हुए और चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जब हम निकालते हैं वो बाद में हार्ड होते हैं। तो मैं कह रही थी यार ये तो बड़े सॉफ्ट बने हैं, बट थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो गए। फिर मुझे समझ आया कि हाँ ये थोड़ी देर बाद हार्ड होते हैं। और ऊपर से तेज़ गर्म ऑयल में डालते ही वो हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं दोनों साइडों में, और जलाने नहीं है, फ़ौरन निकाल लेने हैं। तो ये भी था कि कच्चे ना रह जाएं। तो लेकिन ये है कि इस सूजी की वजह से वो जल्दी पक जाते हैं। मुझे पता नहीं है क्या इसमें साइंस है, लेकिन मुझे यही समझ आई है कि जो है ना ये अल्लाह ताला का मौजज़ा ही है कि ये पता नहीं कैसे पक जाते हैं अंदर तक। बहुत ही मज़ेदार हमारे खस्ता टिकड़े जो है ना वो रेडी हुए थे। यहाँ पे सारा कुछ हमारा जो है ना अच्छा मज़ेदार सा रेडी हो गया था। हम बेली जा रहे थे और बनाई जा रहे थे। ये एक एक करके जो है ना वो सही बनते हैं कहते हैं। बट मुझे था कि यार हम तो रात यहाँ ही बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी जो है ना लेट हो गया ये बनाते बनाते टिकड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्वांटिटी में हम बना रहे थे माशाल्लाह से। लेकिन ये कि मुझे लगा कि ये इतने लोग खा पाएंगे, थोड़े से लोग खा पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे मतलब। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना हम जिनकी न्याज ला रहे हैं ना वही बरकत डाली जाते हैं, सही बात है। तो जो लोग आ रहे थे माशाल्लाह से सब खा रहे थे। और ये हमारा रहा नेक्स्ट डे, और सारी तैयारियां यहाँ पे सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने कर ली थी। चूल्हे चारों जल रहे थे फुल तेज़ ज़ोरों शोर के साथ। रात को जो चने भिगोए थे वो सुबह बॉयल कर दिए थे उन्होंने, साथ में पोटैटोज़ भी बॉयल कर लिए थे चाट के लिए। तो यहाँ पापा जो है ना वो न्याज दे रहे थे। सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली थी माशाल्लाह से। हमारा सारा काम फिनिश हो गया। सबसे पहले न्याज दी गई और सब बैठ के सुन रहे थे। ऊपर जो है ना जेंट्स के लिए जो है ना वो सारी तैयारी की थी, सिस्टम सारा प्रिपरेशन की थी, रखी थी सामान। और नीचे औरतों का सामान था। मैंने बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी जो है ना खट्टी मीठी चटखारेदार चाट बनाई। और बस यही था हमारी आज की वीडियो 22 रजब के रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर की है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मौला सब के जो रिज़्क़ में इजाफ़ा ता फरमाए और सब के दस्तरखान जो है ना वसी करे। एंड पे हमने खाना खाया और यहाँ बहुत ही मज़ा आया। नाश्ता हमने किया है अपने ही घर में मज़ेदार खाने खा के। तो जी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।